सीधी सी बात है, वो ऊंचाई से गिरी और उसे कोई धक्का भी दे सकता है और धक्का देने वाले आप भी हो सकते हैं। चले इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी बात को साबित करने की कोशिश कीजिए, हम अपना दिफा करेंगे। जिसका हासिल तेरी जिंदगी बदल देगा, उसे तकलीफ पहुंचाकर मार डालेगा तो सारी जिंदगी गूंगा रहेगा बच्चा। क्या डाला है तुमने चाय में? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ तो चीनी के अलावा क्या डाला है? कुछ भी नहीं डाले। पियो। पियो। अगर किसी को बताया तो यही जमीन में जिंदा गाड़ दूंगी। आवाज बंद। तो यही जमीन में जिंदा गाड़ दूंगी। क्या अपडेट है टाइगर? मैंने सेटिंग कर ली है। नौमान का वकील हमदानी आउट ऑफ कंट्री है। उसकी जगह अब ये केस शेरियार देखेगा। शेरियार? उसे खरीदना कोई इतना बड़ा मसला नहीं, दोस्त है अपना। हेलो खबर, आज कैसे याद आ गई मेरी? बस यार, तुझे तो पता है मैं कितना मसरूफ रहता हूँ। तू सुना, घर में सब कैसे हैं? भाभी कैसी हैं? भाभी बच्चे सब ठीक हैं। तू किसी दिन घर चक्कर लगा, काफी दिन हो गए हम साथ बैठे नहीं। यार आऊंगा किसी दिन तेरी तरफ। आज तो तुझे मैंने एक काम के सिलसिले में फोन किया है। मुझे पता था कि तू बगैर काम के कभी फोन नहीं करता। बोल, क्या काम पड़ गया मुझसे? मैंने सुना है कि मन्नत ब्लेसिंग का केस एडवोकेट हमदानी देख रहे थे और अब वो तेरे पास आ गया है। हाँ, मन्नत ब्लेसिंग के जीएम की कॉल आई थी मेरे पास, मीटिंग फिक्स करना चाह रहा है। तुझे उनके साथ मीटिंग भी करनी है और तुझे ये केस भी लड़ना है और फिर तुझे ये केस हारना होगा। हारना होगा मतलब? तेरा कोई पंगा तो नहीं? ऐसा ही समझ ले, मैं तुझे तफसील बाद में बताऊंगा। बस तू ये केस किसी भी तरीके से अपने हाथ में ले ले। तू बेफिक्र हो जा, केस तो मेरे पास ही आएगा। ठीक है, फिर मैं तुझसे मिलता हूँ बहुत जल्द। ओके। अब ये मसला तो हल हो गया। सिराज को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले मन्नू को हटाया जाए, क्योंकि हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट वही बनेगा। क्यों? उसकी हमसे क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं, उसकी दोस्ती है। नौमान
और उसकी फैमिली से। और सिराज भी नौमान का फैमिली मेंबर है। मन्नू कभी भी हमारे रास्ते का कांटा बन सकता है। ठीक है, कल शाम मन्नू का भी दी एंड हो जाएगा। सर अजीब बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं? क्यों, ऐसी क्या बात है जाहिद? सर मन्नत ब्लेसिंग्स पर एक बार फिर केस फाइल हो गया। क्या? जी सर, इस बार पटिशन में दर्ज किया गया है कि मन्नत ब्लेसिंग्स की तामीर हुकूमती ज़मीन पर है, इसलिए उसे मुअत्तल करके मसमार कर दिया जाए। तुमने हमदानी साहब से बात की? क्या कहते हैं वो इस बारे में? सर असल परेशानी वाली बात तो ये है कि हमदानी साहब आउट ऑफ कंट्री हैं और उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। तो इस सारी सिचुएशन का क्या हल निकाला है? मैंने एडवोकेट हमदानी के असिस्टेंट शहरियार से बात की है। वो इस केस को देख सकता है, पर एक रिस्क है। कैसा रिस्क? सर वो बंदा काबिल एतबार नहीं, उसके खिलाफ बहुत से लोगों ने एप्लीकेशन दर्ज करवाई कि वो रिश्वत लेकर सबूत बदल देता है। अब थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना जाहिद। तुम केस की सारी डिटेल उसको फॉरवर्ड करो, तो देखते हैं वो क्या कहता है। ठीक है सर, मैं आज ही शहरियार से मीटिंग प्लान करता हूँ। सर इस पर साइन कर दीजिए। सर इस पर साइन कर दीजिए। थैंक यू। बड़ी हमदर्दी है ना इसको मलिक खानदान से। हफीज कहीं का। रो क्यों रही हो तुम? क्या हो रही? कुछ नहीं, मैं बस भाई को तसल्ली दे रही थी। नुमान को तसल्ली देने के लिए इस घर में तुम्हारे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। बाबा के लिए चाय बनाओ। हेलो, कौन? सलाम अलैकुम शैला जी। शैला जी, हेलो, आप सुन रहे? हाँ 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 मन्नू, बोलो क्या बात है? वो शैला जी, हमको आपको कुछ बात बताना है, लेकिन पहले आप वादा करो कि नाराज नहीं होएगा। ऐसे क्या बात है? वो शैला जी, पहले आप हमसे वादा करो कि आप नाराज नहीं होएगा, फिर हम आपको बताएंगे। अच्छा बाबा, वादा नहीं मानूंगी पूरा। बोलो क्या बात है? वो शैला जी, सिराज साहब है ना, सिराज साहब की जान को खतरा है। क्या बात कर रहे हो मन्नू? वो शैला जी, वो जो सिराज साहब है ना, उनका जो साथी है टाइगर, वो सिराज साहब को मारना चाहता है। उनकी जान को बहुत खतरा है। मन्नू, क्या तुम्हें हम लोग ही मिले हैं परेशान करने के लिए? जब देखो कोई ना कोई बात करके परेशान करते रहते हो। वो शैला जी, हमारा बात तो सुनो। हम आपसे कहना चाहते हैं। क्या बात सुनो? क्या बात सुनो तुम्हारी? कभी बोलते हो कि मन्नत प्लाजा गिराने में मेरे पापा का हाथ है, कभी बोलते हो नुमान भाई को तबाह करने में मेरे पापा का हाथ है। क्या चाहते क्या हो तुम? आप फोन मत करना यहाँ पे प्लीज।
शेला जी हमारा बात तो सुन लेता, खुदा के वास्ते हमारा बात सुन लो। तो हम कैसे बचाए उनको, किसको बताए हम? अरे तुम्हारी बात का फैसला करने से पहले तुम अलीशा से बात तो कर लो। सही कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। शुक्रिया। हाँ बताइए, आपके लिए कोई नाश्ता वगैरह मंगवाऊं? नहीं, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज ही कोर्ट से पता चला था कि आपने ज़मानत का बदला गिरफ्तारी करवा ली। जी। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करने आया हूँ कि आप अपनी ज़मानत के कागजात अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है। एक कॉपी मेरे पास भी है। हाँ जी बिल्कुल, आपके इल्म में होना चाहिए। नुमान साहब, आप मेरी इजाज़त के बगैर शहर से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि ये केस हल नहीं हो जाता। हम आपस में बैठकर भी ये केस का फैसला कर सकते हैं। सॉरी, आप खुद कोर्ट जा चुके हैं। अब हमारी मुलाकात कोर्ट के बुलाने पर ही होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। ये इंस्पेक्टर कुछ ज्यादा ईमानदार लग रहा है मुझे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। क्या डाला है तुमने चाय में? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ तो चीनी के अलावा क्या डाला? कुछ भी नहीं डाले। पियो। पियो। अगर किसी को बताया तो यही जमीन में जिंदा गाड़ दूंगी। आवाज बंद, नहीं तो यही जमीन में जिंदा गाड़ दूंगी। मेरा बच्चा, इस तरह क्यों बैठी हुई हो? और मेरी तरफ देखो। तौबा है, आंखें देखो किस कदर सूज रही हैं। ऐसा लगता है तुम रात भर नहीं सोई हो और रोती रही हो, है ना? रात में मन्नू की कॉल आई थी। मन्नू की कॉल? क्यों, खैरियत? वो मन्नू की भाभी की डेथ हो गई है। ओहो बेटा, ये तो बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जो उससे मंजूर। लेकिन बेटा, इस तरह उदास मत हो और इस तरह मत रो बेटा। रो नहीं रही हूँ मैं, आंखों में कचरा चले गया बस। कोई कचरा वचरा नहीं पड़ा, तुम्हारी माँ हूँ,
सब जानती हूँ। अच्छा खैर, छुपा रही हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर एक बात बताऊं, आज शाम को हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम नीचे आओ, मेरे साथ पैकिंग वगैरह करवाओ, ठीक है? मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। और अब ये रोना धोना नहीं होगा, ठीक है? शाबाश मेरा बच्चा। जमान लाला, नौमान भाई का पूरी फैमिली की जान को खतरा है। वो सिराज साहब है ना, उनका अपना दोस्त उनकी जान का दुश्मन हो गया है, उनकी जान को खतरा है। लाला आप नौमान भाई को बताओ ना, नौमान भाई हमारी बात का कैसे यकीन करेगा? आप बताओ लाला, आप बताओ। वालिस खबीस का बच्चा इधर? कौन है?
शैला खाला, आपको पता है मुझे ना मेरे भाई की खुशबू आ रही है। आपको पता है वो ना वहां पे आया हुआ है। अच्छा आप ये सब छोड़ें, आप मुझे फॉलो करें। आई मेरे साथ। पालिस कहाँ है? तुमको किस लिए रखा मैंने? एक अंडा मेरी किस्मत में आया और वो भी गंदा, खबीस। कैसी तबीयत है बेटा? आंटी आप क्यों तकलीफ किया आपने? कोई बात नहीं बेटा, दवाई खा लो। बेटा कल हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल से तुम्हें होश आया, किसी चीज से डर गई थी? आप नहीं आंटी। हाँ मुझे कोई मारना चाहता है। वैसे सच कह रही हो, इस घर में कुछ बलाओं का सिलसिला शुरू हो गया लगता है। बलाएं नहीं है आंटी, बलाएं नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि इस घर पे कुछ शैतानी ताकत है। ठीक कह रही हो बेटा। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। कहाँ जाओगी बेटा? कौन है तुम्हारा? आंटी अगर मैं नहीं गई ना तो मैं मर जाऊंगी। अरे बेटा मैं हूं ना, क्यों परेशान हो रही हो? मैं मर जाऊंगी आंटी।
हमदानी साहब, आखिर ये मन्नत ब्लेसिंग का केस क्यों ओपन हो गया है? हाँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अच्छा खैर, आप कराची कब तक आ रहे हैं? हमदानी साहब, मेरे लिए कोई बड़ा मसला खड़ा हो गया तो? देखिए, इस बार तो केस बनाया जा रहा है कि मन्नत ब्लेसिंग गवर्नमेंट की जमीन पे तामीर की गई है। मगर हमदानी साहब, ये बाय। पाली से ऐसा क्यों कर रहा है? क्या दुश्मनी है उसकी हमसे? मैं डर से मर जाऊंगी, ना डराओ मुझे। इसका मतलब तुम कमरे में मौजूद हो? आखिर कब तक हमारी जिंदगी तकलीफों में गुजरेगी? इसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। मन्नत ब्लेसिंग के खिलाफ पिटीशन एक ब्यूरोक्रेट ने मेरे खिलाफ दायर कर दी है। कौन है ये ब्यूरोक्रेट? नाम क्या है उसका? रहमान उस्मानी है। उसी के बेटे का तो इलाज करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैंने तो शैला से कह दिया कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अरे जुबैदा बेगम, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। क्या इन मुसीबत ज्यादा हालात में हमें मन्नत और नुमान को अकेले छोड़कर जाना चाहिए? तो यहाँ से जाने की बात भी तो आप ही ने की थी। की तो थी, मगर वो मेरी एक भूल थी, मेरी खुदगर्जी थी, मेरी लालच थी।